हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को पलायन करना पड़े, हम अपना घर परिवार छोड़ करके वहीं डेरा डाल देंगे अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी। फिर भी बता रहा हूं कि राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं है, राजनीति का सिद्धांत है सत्ता प्राप्ति। कुछ लोगों का शुक्ला, तिवारी, पाड़े, मिश्रा, दुबे कहना सिर्फ राजनीतिक होता है, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता और ऐसे लोगों से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर हमारे जितने भाई खड़े हैं, ऐसे लाखों करोड़ों भाइयों के दिल में यह बात खटक रही है कि अभी हमारे भाई को न्याय क्यों नहीं मिला और वो सभी भाई न्याय दिलवाने के लिए तत्पर हैं। कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति आए या ना आए, हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे। न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। एक खबर है और खबर ये थी कि अंकुर शुक्ला नाम के लड़के की, 17 साल के लड़के की, जो एमपी इंटर कॉलेज में पढ़ता था, नृशंस हत्या हुई है। जी हाँ, नृशंस शब्द का प्रयोग मैं बिल्कुल ईमानदारी से कर रहा हूँ। कई जगह से उसको मारा पीटा गया था, चाकुओं से वार किया गया था, और ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सब लोग उसके घर पे गए हैं, मिल के भी आए हैं और हमारे साथ इस समय मौजूद हैं गोरखपुर में सर्वेश पांडे। वो सर्वेश पांडे जो सवर्ण आदमी के चीफ हैं, हम उनसे बात करेंगे और वो उनसे मिल के आए हैं, उनका क्या कहना है। सर्वेश जी, आप ये बताइए, पीड़ित परिवार से आप गए हैं, मिले हैं, क्या आप इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई, हमें जानकारी मिली कि एक 17 साल के लड़के को पीट करके मार दिया गया। हम उस समय मथुरा में थे और हमारे जिला अध्यक्ष जी ने भी, आप सभी लोगों ने आह्वान किया, एक आंदोलन भी 29 तारीख को हुआ, लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। इस घटना में कोई न्याय नहीं मिला है और कहीं ना कहीं जातीय राजनीति के कारण शासन प्रशासन निष्पक्ष कार्यवाही नहीं करवा पा रही है, क्योंकि एक विशेष जात के वोट बैंक को लेकर के सरकार अच्छे से एक्शन लेकर कार्यवाही नहीं करवा पा रही। आज हम पीड़ित परिवार से भी मिले और वह परिवार बहुत ही दुखी है। सबसे ही शर्म की बात यह है कि कुछ जिम्मेदार लोग, जिनके भाई सांसद भी हैं, वो पीड़ित परिवार से मिलने के बजाय जात की राजनीति करने के कारण आरोपियों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। ये सबसे ही दुख की भी बात है और शर्म की भी बात है। आज हम पीड़ित परिवार से मिले हैं, हम लोगों की बात हुई है। वहाँ यह निर्णय लिया गया है कि अगर 8 तारीख तक जितने भी आरोपी हैं गिरफ्तार नहीं होते हैं, 50 लाख रुपए का मुआवजा नहीं मिलता है पीड़ित परिवार को, तो हम लोग 9 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग 9 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे अपने बड़े भाई अजय शंकर श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में। सर्वेश जी, ये बताइए, मकान तक बेचने की बात आ रही है, मतलब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से पलायन वाली स्थितियाँ कुछ साल पहले आई थी, ये इतना मजबूर हो जा रहा है इंसान को, उसको अपना मकान तक बेचना पड़ रहा है अपराधियों के खौफ से। देखिए, शासन प्रशासन की ये कमजोरी को दर्शा रहा है कि अगर ये लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ही यहाँ नहीं सही है कि आप एक व्यक्ति घर बेचने को आज मजबूर है, कैसे कानून व्यवस्था है, या यह कानून पर प्रश्न उठ रहा है, यहाँ की कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठ रहा है। दूसरी बात, ब्राह्मण और सवर्ण इतना कमज़ोर नहीं है कि हमारे समाज के किसी भी व्यक्ति को पलायन करना पड़े, हम अपना घर परिवार छोड़ करके वहीं डेरा डाल देंगे अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये जो लोग दबाव बना रहे हैं सिर्फ कुछ वोट बैंक के कारण, उनको भी हम बताना चाह रहे हैं, हम किंग नहीं हुए हैं लेकिन हमेशा किंग मेकर रहे हैं। अगर सख्त से सख्त कार्यवाही इस मामले में नहीं हुआ तो फिर स्थितियां बदल जाएंगी। हमने पहले भी बताया, फिर भी बता रहा हूं कि राजनीति का कोई सिद्धांत नहीं है, राजनीति का सिद्धांत है सत्ता प्राप्ति। कुछ लोगों का शुक्ला, तिवारी, पाड़े, मिश्रा, दुबे कहना सिर्फ राजनीतिक होता है, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता और ऐसे लोगों से मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर हमारे जितने भाई खड़े हैं, ऐसे लाखों करोड़ों भाइयों के दिल में यह बात खटक रही है कि अभी हमारे भाई को न्याय क्यों नहीं मिला और वो सभी भाई न्याय दिलवाने के लिए तत्पर हैं। कोई ऐसा राजनीतिक व्यक्ति आए या ना आए, हम लोग न्याय के लिए लड़ेंगे। निषाद पार्टी के जो हैं वो, उनके बेटे खुद जाके आरोपी के परिवार वालों से मिलते हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? मतलब क्या जातीय संघर्ष करवाना चाह रहे हैं क्या इस तरह से? ये जो निषाद पार्टी के नेता हैं जो वहाँ पर गए हैं, उनके भाई शायद भाजपा से सांसद भी हैं, तो सबसे पहले तो उनको उनके पद से ही हटा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर मतलब बनाएंगे, अगर कोई अपराध करेगा तो उसका घर बुलडोजर से गिरा देंगे। तो फिर आपके ही पार्टी के लोग, आपके पार्टी के जो नेता हैं, उनके भाई लोग अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं, तो उनके भी घर पर तो बुलडोजर चलना चाहिए। और जिन अपराधियों ने 17 साल के लड़के को पीट कर मार दिया, उसके घर पर बुलडोजर कब चलेगा? उस पर भी बुलडोजर चलना चाहिए।
तो निश्चित रूप से बड़ी बेबाकी से सर्वेश पांडे जी ने अपनी बातों को रखा न्यूज़ वॉच 18 चैनल के माध्यम से, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो सवर्ण आदमी हमेशा आंदोलन के लिए तैयार रहेगी। अंकुर शुक्ला की मौत का बदला, अंकुर शुक्ला की मौत को न्याय मिलने के लिए तत्पर रहेगी। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।